तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार में मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज का कार्यक्रम हर जगह देखा जा रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर और तरह तरह की चर्चाएं पूरे बिहार में चल रही है। सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या फैसला करने वाले हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चाएं चल रही हैं और जो फिलहाल घटनाक्रम दिखा रहे हैं सामने आ रहे हैं, वो इन सभी चर्चाओं को जोर देते दिखाई दे रहे हैं। इन सभी चर्चाओं को एक तरह से मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि एनडीए में बड़ी टूट होने वाली है। बिहार में विधानसभा चुनाव जो कि इस साल के अंत तक यानी दिसंबर में होने वाले हैं, उससे पहले एनडीए में बड़ी टूट के कयास लगाए जा रहे हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें दही चूड़ा भोज की, तो दही चूड़ा आज पशुपति पारस के घर पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जहां लालू प्रसाद यादव पहुंचे और जाते हुए उन्होंने जो बयान दिया उसने हड़कंप मचा दिया, क्योंकि एक साथ बीजेपी को कई झटके लगने के कयास लगाए जा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद से ऐसा लग रहा है कि एनडीए पूरी तरह से बिखर सकता है। लालू प्रसाद यादव ने यह कहा कि पशुपति पारस के महागठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल उठाए गए और इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हाँ वो हमारे साथ आएंगे। उनका यह जो बयान हाँ था उसने इन सभी चर्चाओं को जोर दे दिया है कि क्या पशुपति पारस भी बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम भी अंशिता इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे पशुपति पारस की भी बीजेपी से नाराजगी है और लोकसभा चुनाव को लेकर खासकर उनकी जो नाराजगी है, एक बीजेपी को लगातार वो तेवर दिखाते रहे हैं कई मुद्दों पर। और अब जो ये बयान सामने आया है लालू प्रसाद यादव का, और जिस तरह से पशुपति पारस ने चिराग पासवान को न बुलाकर नीतीश कुमार को बुलाया, लालू यादव को बुलाया, तो इससे एक बात साफ थी कि पशुपति पारस के मन में भावनाएं थी, बीजेपी के खिलाफ नाराजगी थी और अब महागठबंधन को लेकर वो नरमी बरतते दिखाई दे रहे हैं। अभी बीते दिन भी वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने उनके घर भी गए थे और ये जो घटनाएं हैं ये कहीं ना कहीं एनडीए यानी बीजेपी के लिए बहुत बड़े नुकसान का संकेत दे रही हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, लगातार जैसे ही पशुपति पारस ने ये न्योता दिया था लालू यादव और नीतीश कुमार को और आरिफ मोहम्मद खान जो कि राज्यपाल हैं उनको, तो इसके बाद ही चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था कि आखिर पशुपति पारस के मन में चल क्या रहा है। क्या वो बीजेपी आलाकमान को कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमें तरजीह इस बार नहीं देंगे, यानी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं बिहार में, उसमें चिराग पासवान की तरह उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा या चिराग पासवान से ऊपर उन्हें नहीं रखा जाएगा, तो इस बार वो बगावती मूड में है। मतलब उनके पास महागठबंधन का रास्ता भी खुला है। ये न्योता देकर उन्होंने बीजेपी आलाकमान को ये संकेत देने की कोशिश की थी। अब इसके बाद निगाहें टिकी हुई थी 15 तारीख पर कि जब ये दही चूड़ा भोज का आयोजन करेंगे पशुपति पारस, तो क्या उसमें लालू यादव पहुंचेंगे, उन्हें न्योता दिया गया है, क्या उसमें नीतीश कुमार पहुंचेंगे, ये तमाम सवाल चल रहे थे। और इसके बाद जब 15 तारीख आती है, दिन भर तक चर्चाएं चल रही हैं और इसी बीच लालू प्रसाद यादव जब वहां पहुंचते हैं और उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जब वापस निकलते हैं, तो जैसा कि सवाल लगातार सियासी गलियारों में उठ रहे हैं, वही सवाल पत्रकारों की तरफ से उनसे पूछ भी लिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि क्या पशुपति पारस महागठबंधन में आने पर विचार कर रहे हैं, जो सवाल हम भी लगातार चर्चा कर रहे हैं इस पर। और उस पर जो जवाब था लालू प्रसाद यादव के कि हाँ हो सकता है, तो ये जवाब अब कई नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस ने एक तरह से और लालू यादव ने उस कार्यक्रम में पहुंचकर बीजेपी आलाकमान को यह संकेत पहुंचा दिया है कि अगर आप यानी पशुपति पारस को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है तो इस बार वो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। हालांकि ये हो तो तभी जाता लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन उस समय बीजेपी आलाकमान ने उन्हें किसी तरह से मना लिया था। कहा यह भी जा रहा है कि उस वक्त आश्वासन दिया था विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव है और अभी तक चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो तल्खियां हैं वो तो लगातार देखने को मिल ही रही हैं और बीजेपी भी अभी खुलकर ये नहीं बता रही है कि वो पशुपति पारस के साथ आगे क्या समझौता करने वाली है या किस तरह से उनको समझाएगी या कितनी सीट्स देगी। ये सारी चर्चाएं अभी नहीं साफ हो रही हैं। इन्हीं दिनों बीच में अभी खबर ये भी आई थी कि पशुपति पारस की पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो सभी सीट्स पर चुनाव लड़ेगी। तो तमाम तरह की चीजें थी। मतलब हर तरह से पशुपति पारस लगातार इस कोशिश में है कि बीजेपी आलाकमान अपनी मर्जी क्या है या स्टैंड क्या है वो अपना क्लियर कर दे। वो पशुपति पारस के साथ जाना चाहता है, चिराग पासवान के साथ जाना चाहते हैं, या अगर दोनों के साथ रहना चाहते हैं तो किस तरह से रहना चाहते हैं। ये सारी चीजें के लिए ही पशुपति पारस ने ये न्योता दिया था और लालू प्रसाद यादव ने पहुंचकर जो पशुपति पारस जो मैसेज देना चाहते थे उस मैसेज को पहुंचाने में उनकी मदद कर दी है बीजेपी तक। अब बीजेपी आलाकमान को तय करना है
कि वो पशुपति पारस को अपने साथ लाने के लिए उन्हें क्या ऑफर देती है। क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा जब चिराग पासवान के तेवर कुछ तल्ख हो रहे थे बीजेपी के लिए, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा रहा हो या फिर लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, जाति जनगणना का मुद्दा हो, वक्फ बिल का संशोधन वाला मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दों पर लगातार चिराग पासवान एनडीए के फैसलों से या बीजेपी के फैसलों से अपनी अलग राय रखते हुए नजर आ रहे थे जी। वो उनका समर्थन नहीं कर रहे थे। तो इसके बाद चिराग पासवान को लेकर भी तमाम तरह की खबरें आने लगी। इसके बाद यहाँ पर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के भी दोस्ती है, अच्छी दोस्ती है, ये हम सभी जानते हैं, कई बार तस्वीरें आ चुकी हैं दोनों की मुलाकात की। और इसके बाद यहाँ पर जैसे ही ये अभी खबर आती है कि चिराग पासवान की नाराजगी जो है बढ़ रही है बीजेपी से, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है और चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोबारा मुलाकात कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बीच में बीजेपी ने पशुपति पारस से एक बार फिर नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की। आपको याद होगा तस्वीर आई थी, अमित शाह से बाकायदा उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन पशुपति पारस ये समझ चुके हैं कि बीजेपी सिर्फ उनका इस्तेमाल करेगी चिराग पासवान के तेवर को नरम करने के लिए। और देखिए वैसा हुआ भी। ईडी और पशुपति पारस, ईडी की पहले एंट्री करवाई, ईडी की भी एंट्री हुई है, अभी चिराग पासवान के करीबियों के घर छापे पड़े हैं और इसी तरह पशुपति पारस से नजदीकी बढ़े। उसका असर ये हुआ कि चिराग पासवान के जो तेवर तल्ख हो रहे थे वो धीरे धीरे अब नरम हो गए हैं। अब वो लगातार वो ही कर रहे हैं जो बीजेपी आलाकमान उन्हें निर्देशित कर रहा है करने के लिए, चाहे वो नीतीश कुमार से दूरी बनाना हो, नीतीश कुमार के कार्यक्रम से दूरी बनाना हो, या नेतृत्व किसका होगा या सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर क्लैरिटी देना हो, बयान देना हो, वो उतना ही बोल रहे हैं जितना कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से उन्हें निर्देश दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें देखकर ही पशुपति पारस ने ये फैसला लिया कि अगर बीजेपी को पर दबाव बनाना है, प्रेशर पॉलिटिक्स, या बीजेपी पर इस तरह का दबाव बनाना है कि वो अपना स्टैंड जल्दी क्लियर करे, इसीलिए ये न्योता दिया गया। नीतीश कुमार को भी उसमें बुलाया गया था। अगर नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में पहुंच जाते तो शायद और खबरें जोर पकड़ लेती, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार दबाव में है। अभी लगातार जो ये चीजें देखने, अगर उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई है तो इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं दबाव है। जो पिछले कुछ दिनों से जो भी चीजें लगातार हो रही हैं, चाहे वो ईडी की एंट्री रही हो या किसी भी तरह से अभी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे संजय झा की अभी एंट्री हुई, अभी आप जानते हैं वो अपना कार्यक्रम रद्द करके तुरंत बिहार लौटे, और संजय झा को बीजेपी का करीबी भी कहा जाता है, वो हैं कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उन्हें बीजेपी का भी करीबी माना जाता है। और वो अचानक से लौटते हैं और सम्राट चौधरी के घर पहुंचते हैं उनके पिताजी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि नीतीश कुमार पर भी एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और आरिफ मोहम्मद खान को अचानक से बिहार ट्रांसफर कर देना, गवर्नर के तौर पर उन्हें वहां भेजना, और आरिफ मोहम्मद खान और नीतीश कुमार की दोस्ती 35 साल पुरानी है लगभग। दूसरी चीज, आरिफ मोहम्मद खान के थ्रू उस समुदाय को भी साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी, जो समुदाय नाराज रहता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए की जा रही है, और वही दबाव नीतीश कुमार के ऊपर दिखाई भी दिया जब उन्होंने पशुपति पारस के इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। जबकि पिछले दिनों वो लगातार हर कार्यक्रम में गए हैं, यहां तक कि चिराग पासवान के कार्यक्रम में भी वो गए थे। लेकिन चिराग पासवान के कार्यक्रम में जाकर और पशुपति पारस के कार्यक्रम में ना जाना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। उन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं यही है कि वो दबाव में है नीतीश कुमार, और दबाव ये बनाया गया है बीजेपी आलाकमान की तरफ से।